दोस्तों, काफ़ी लोगों से मिलने के बाद और कहीं न कहीं मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से एक पैटर्न हमेशा बार-बार देखा है कि लोग पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना भी सीख जाते हैं और टैक्स बचाना भी सीख जाते हैं। लेकिन एक चीज़ वो नहीं सीखते, वो है पैसे को सही तरीके से स्पेंड कैसे करें। हम मान लेते हैं कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर सच में पैसा खुशी होता तो अमीर लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पीसफुल होते। पर रियलिटी बिल्कुल अलग है और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। यानी कि पैसा कमाना आपको पता है सर्वाइवल है, लेकिन उसे मीनिंग के साथ खर्च करना मैच्योरिटी कहलाती है। देखो यार, पैसा क्या है? पैसा एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं है। बचपन से सुनते आ रहे हैं पैसे बचाओ, फालतू खर्च मत करो। पर किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा क्यों चाहिए? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए चाहिए या अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ देने के लिए चाहिए? बहुत सारे लोग पैसे को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, लेकिन लाइफ को पोस्टपोन कर देते हैं। याद रखना, मनी इज द टूल। और टूल का काम क्या है यार? टूल का काम है लाइफ को सपोर्ट करे, ना कि लाइफ को रिप्लेस करे। जब पैसा कमाना आपका गोल बन जाता है तो आपकी लाइफ से जो पीस है, जो शांति है, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाना है, उतना ना ज्यादा ना कम, इतना कि लाइफ में आप अच्छी तरीके से सरवाइव कर सको, जिस भी चीज की जरूरत हो आप उसे पूरा कर पाओ। और हमेशा अपने आप से एक चीज पूछो यार, मैं पैसा मैं पैसे को यूज कर रहा हूं या पैसा मुझे यूज कर रहा है और मेरा टाइम बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उसने। ध्यान रखो, स्पेंडिंग इज इमोशनल, नॉट लॉजिकल। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। हम सोचते हैं कि पैसा खर्च करना एक लॉजिकल डिसीजन है, लेकिन सच में पता है क्या? ये एक इमोशनल डिसीजन है। आपने देखा होगा, हम ब्रांडेड शूज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं भाई? क्योंकि बचपन में हमारे पास वो नहीं थे। ये क्या हुआ? इमोशनल डिसीजन। एक्सपेंसिव कॉफी लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम स्पेशल फील करना चाहते हैं। दैट इज वंस अगेन इमोशन। हमें महंगे फोन चाहिए। क्यों? हमें वैलिडेशन मिले यार कि मैं भी इस रिच लोगों की कैटेगरी में आता हूं, इसीलिए मुझे महंगे फोन खरीदने। क्यों? वैलिडेशन चाहिए आपको। यहां भी इमोशन का ट्रैप है, लॉजिकल नहीं हो आप। हर खर्च के पीछे एक फीलिंग छुपी होती है। वो फीलिंग कुछ भी हो सकती है यार लाइफ में। आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, आपका स्टेटस हो सकता है, आपको कंफर्ट दे सकता है, या आप अपने आप को हील करना चाहते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खर्च मत करो। प्रॉब्लम स्पेंडिंग में नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब आप अनकॉन्शियस स्पेंडिंग करते हो, जब आपको बिना सोची समझे आप खर्च करते हो, आपको पता ही नहीं होता है। और रियल मैच्योरिटी तब आती है जब आप खुद से पूछते हो कि मैं ये चीज क्यों खरीद रहा हूं, ये मेरी नीड है या फिर एक इमोशनल पेच है। और अवेयरनेस कब आती है? जब मनी आपका स्लेव बन जाता है। जब आप अपने अकॉर्डिंग चाहो, आपके आपके अकाउंट में मान लो लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि मुझे आईफोन खरीदना है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है ठीक है अभी जरूरत नहीं है, जब चाहे जब खरीद लेंगे। यानी कि मनी आपका स्लेव बना हुआ है यहाँ पे। मनी आपको कंट्रोल नहीं करना है कि नहीं आज ही खरीदना है, लोगों को दिखाना है, सोसाइटी को दिखाना है। वाई? क्यों दिखाना है? वाई? वाई यू वांट टू शो द सोसाइटी? वरना आप मनी के इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हो, जब आप चीजों को नहीं समझ पाते हो। तो देखो, बहुत सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जो रिच लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, वो हमेशा टाइम खरीदते हैं। और सबसे पावरफुल स्पेंडिंग वही है। जब आप किसी का टाइम बाय करते हो ना, वो सबसे पावरफुल स्पेंडिंग होती है। जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं ना, वो अपने कन्वीनियंस पे खर्च करते हैं। यानी कि एक शॉर्टर कमिटी हो गई, हाउस हेल्प में लोगों का टाइम लेते हैं कि यार घर पे बाई आनी चाहिए, मेरा टाइम बचना चाहिए, मैं उस काम में कुछ प्रोडक्टिव करूंगा। चीज़ों को ऑटोमेट करने में खर्च करते हैं, कोई टूल खरीदेंगे जिससे काम उनका फास्ट हो जाए। उनको पता है अगर उनके पास टाइम है ना तो पैसा बना लेंगे। देखो, एक महंगा घर खरीदा अपने ऑफिस के पास। लोगों ने कहा एक्स्ट्रा खर्च, पर उसने 40 घंटे पर मंथ रिक्लेम किए। वो टाइम उसने उसका टाइम बचा। क्यों? क्योंकि भाई उसने अपने घर ऑफिस के पास में ही घर खरीदा, तो उसका पूरा जो आने जाने का टाइम है वो बचा।
उसके 40 घंटे बच गए। वो टाइम उसने अपने बच्चों को, अपनी हेल्थ में, रीडिंग में इन्वेस्ट किया। तो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। टाइम इज द रियल रिटर्न यार। और मनी रिप्लेस हो सकता है, टाइम रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो आस्क दिस बिफोर स्पेंडिंग, क्या ये मेरे लाइफ में टाइम को ऐड कर रहा है या टाइम को बर्बाद कर रहा है। आज मैं कोई टूल खरीद के ला रहा हूँ, आज मेरे पास एक फोन है, तो हो सकता है कि एक फोन में अपना टाइम थोड़ा दूंगा, 4 फोन होंगे तो चारों फोन में अगर मैं 2-2 मिनट भी टाइम दे रहा हूँ तो मेरे 8 मिनट जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से चीजें लाइफ में आपकी चल रही हैं, टाइम को ऐड कर रही है या टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, थिंग्स फैड, एक्सपीरियंस स्टे। नई कार लोगे, एक्साइटमेंट हो जाओगे, कुछ महीने बाद वो चीज नॉर्मल लगने लगती है आपको। नया फोन लोगे, थ्रिल लाइफ में आएगा, या मजा आ गया। कुछ समय बाद वो रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। बट अगर आप अपना पैसा खर्च करते हो फैमिली की ट्रिप में, किसी के साथ रोड साइड बैठ करके चाय में, रैन बारिश हो रही है और दोस्तों के साथ वॉक कर रहे हो, यार ये है ना, मेमोरीज बन जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो थिंग्स हमेशा डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है। एक्सपीरियंस जो आप लेते हो लाइफ के अंदर, वो हमेशा उसको एक तरीके से कहते हैं ना कि वो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर देता है। जब आप एक्सपीरियंस खरीदते हैं ना, तो आप स्टोरीज खरीदते हैं, और स्टोरीज आपकी पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास चॉइस हो, लग्जरी आइटम या मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, तो पता है क्या काम आएगा? मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। सोचिए 10 साल बाद क्या याद रहेगा? एक नया फोन, एक नई गाड़ी, या फिर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में, कुछ ट्रिप की होगी दोस्तों के साथ। क्या याद रहता है? वो एक्सपीरियंस याद रहता है। पर मैं बता रहा हूं कि सभी लोग फाइनेंशियली है कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। वो इम्पल्सिंग बाइंग करते हैं, अपने इमोशन ड्रिवन चीजों के बेसिस पे बाय करते हैं। मैंने बोला है, मनी एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। इम्पल्सिंग बाइंग क्या होता है? इम्पल्सिंग बाइंग का मतलब आप कहीं ना कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी करते हो। जैसे कुछ चीजें आप शो ऑफ में स्पेंड करते हो। देखो, ये है ना, मैं कहता हूँ ये मूर्खता नहीं है। ये है ना, ह्यूमैनिटी का नेचर ही है कि लोग शो ऑफ करना चाहते हैं। वो बताएंगे कि यार पता है ये देख मैंने ये चीज खरीदी यार। अब क्या है ना, मनी और इमोशन दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनती है। क्या? मनी और इमोशन, तब जो दोनों चीजें मिलती है आपस में, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती है। और सेल्फ ग्रोथ को रोक देती है ये चीजें, क्योंकि आप है ना शो ऑफ के चक्कर में हो। सेल्फ अवेयरनेस जब आप स्टार्ट करते हो, अपने ऊपर चीजों को देखना स्टार्ट करते हो, समझना स्टार्ट करते हो, असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है बॉस। और देखो, किसी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि मैं परफेक्ट नहीं हूं बट चीजों को सीख रहा हूं। और फाइनेंशियल जो विजडम होती है ना, वो एक्सेल सीट, बैलेंस सीट, एक्सपेंसेस और अपनी जो अर्निंग है उसकी बैलेंस शीट बनाने से नहीं आती है। वो रिफ्लेक्शन से आती है, वो आपकी थॉट प्रोसेस से आती है। जब आप चीज़ों को इम्पल्सिंग बाय नहीं करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और अपने कंट्रोल में चीज़ें करते हो, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में रहती है चीज़ें। और मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया जो है ना, सबको एक वैसे तो सोशल मीडिया अच्छी चीज भी है, आप अच्छी बातें लोगों को बता सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनविजिबल स्कोर बोर्ड बना दिया है। मैं देखता हूँ अपनी फैमिलीज में, सोसाइटीज में, एक बार फोटो पोस्ट कर दी इस ड्रेस के साथ, अगली बार वो पोस्ट करने से पहले सोचते हैं यार ये तो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, यानी कि वो फिर नई नए कपड़े खरीदते हैं। देखो, ये जो कंपैरिजन है ना, कभी खत्म नहीं हो सकता यार। नई बाइक, नई वेकेशन, डिजाइनर आउटफिट। प्रॉब्लम स्पेंडिंग में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम कंपैरिजन ड्रिवन स्पेंडिंग में है कि यार सामने वाले ने ये किया, मैं भी ये करूंगा। सोसाइटी में एक नई कार आई, चलो मैं भी एक और कार लाता हूँ। जो ईएमआई है ना, आपके फ्रीडम को खा जाती है। जो वैलिडेशन है ना, वो पीस को खा जाता है यार। बार बार आपको वैलिडेशन चाहिए कि यार आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया। रियल क्वेश्चन क्या है? क्या मैं इंप्रेस करने के लिए खर्च कर रहा हूं? अगर आंसर आपका यस है, रुक जाओ यार। स्टेटस आपका टेम्परेरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट है। तो स्टेटस नहीं है, आपको स्टेटस नहीं दिखाना लोगों को, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, दैट इज अ परमानेंट थिंग। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी खुशियां है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पर गिल्ट मत रखो। है ना, इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए सेविंग करते हैं, छोटी खुशियों को पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना
कि हम सोचते हैं यार कॉफ़ी क्या पिए, रहने दे बहुत महँगी है। चले जाओ यार ठीक है, एक बार खर्च कर लो, बुक पे खर्च कर लो, एक बार अकेले जा कर के लंच कर लो, सोलो लंच कर लो, है ना? अपने लिए एक बुके खरीद लो। कोई नहीं दे रहा आपको, कोई बात नहीं, आप खुद अपने लिए बुके खरीद लो, अच्छा फ़ील करोगे। ये वेस्ट नहीं है, ये इमोशनल न्यूट्रिशन है लाइफ़ में। अगर आपको लग रहा है ना कि यार आपको कोई गुलाब दे, कोई बात नहीं यार, आप जाइए अपने लिए गुलाब का फूल खरीदिए। ये इमोशनल न्यूट्रिशंस है, अपने माइंड को दे रहे हो आप। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेज़र नहीं होता है, कुछ जो आपके अंदर इनर लाइट है ना उसको जलाते हैं, तो वो खर्च करना बनता है यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रैंडमली कोई बुक खरीद लेना, रैंडमली कहीं जा कर के रोड साइड चाय पी लेना। पता है घर पे भी चाय बनती है, वहाँ भी और कॉफ़ी पीते हैं घर पे भी। लेकिन एक अलग ही वो है, मतलब अच्छा मज़ा आता है। मनी सेव्ड इज़ पोटेंशियल एनर्जी, मनी स्पेंड वाइज़ली इज़ लाइफ एनर्जी। मतलब अगर आप मनी को सेव करते हो, आपके लिए एनर्जी का पोटेंशियल है वो। लेकिन अगर आप उसको अपनी बुद्धि से खर्च करते हो, तो आपकी एनर्जी वो लाइव रहती है। लिव लिव अ लिटिल गिल्ट फ्री, थोड़ा-थोड़ा खर्च करते रहो जहाँ लगता है। अब अगर पैसा आपकी एंग्ज़ायटी को बढ़ा रहा है, तो सिस्टम गलत है भाई। अमाउंट नहीं, रिलेशनशिप गलत है। मनी का पर्पस क्या होना चाहिए? फ्रीडम, ऑप्शन, मनी एज़ अ टूल काम करे, मनी आपको पीस दे। लेकिन अगर वो आपके अंदर डर क्रिएट कर रहा है, तो वापस से रीथिंक करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं लाइफ़ को आसान बनाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लाइफ़ को सैक्रिफ़ाई कर रहे हो, अगर अपनी लाइफ़ को सैक्रिफ़ाई कर रहे हो आप, सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो लाइफ़ को, तो सैक्रिफ़ाई बोल रहा हूँ, सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो लाइफ़ को अगर, तो मनी बढ़ाने के लिए अगर लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो ना, तो उसके लिए रुक जाओ। लाइफ को आसान बनाना है, लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं करना है भाई। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है और उनकी गवर्नमेंट जॉब है, राइट? और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। लेकिन उनकी जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब में भी एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे 8 से 10 घंटे की जॉब होती है, और फिर 8 से 10 घंटे की जॉब करने के बाद वो 1 से डेढ़ घंटे लगता है वापस से अपने जहाँ पे उन्होंने रूम ले रखा है वहाँ पे आने के लिए। उनका जो पूरा रूटीन है वो 8 से 10 घंटे का चला जाता है, 10 घंटे ऑलमोस्ट। सुबह फिर 1 घंटे पहले रेडी होना, यानी कि 10 घंटे का रूटीन। और जॉब ऐसी है कि जल्दी छुट्टियाँ नहीं मिलती, क्योंकि 2 से 3 लोग ही वो उस पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो एक बार मैंने उनसे बैठ करके बहुत मतलब वो मतलब टॉपर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनसे बैठ कर के जब मैंने पूछा कि कैसी चली लाइफ़ में, तो वो कह रहे हैं यार पैसा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो जो छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं लाइफ़ में कि यार ये मुझे करना है पैसे का, वो पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहा। पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि उसको छोड़ भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते। तो मैंने हमेशा, मतलब आप समझो कि जो स्पेंड करना है वो एक आर्ट है। ठीक है यार, एक बार मान लो आपने बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली, है ना? और आप उसको चला नहीं पा रहे हो, थोड़ा एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, तो किस सेंस का है वो? तो स्पेंडिंग जो है वो इम्पल्सिव नहीं होनी चाहिए, ओवर फियरफुल भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस स्पेंडिंग करो और वैल्यू अलाइन करो स्पेंडिंग के साथ। खर्च वहां करो जो आपको ग्रोथ दे, पीस दे, मीनिंग दे। अगर आप अगर आप बीज को कभी बोओगे ही नहीं, तो फल कैसे मिलेगा यार? तो सेविंग तो इंपॉर्टेंट है, बट होर्डिंग विदाउट लिविंग इज अ हिडन पॉवर्टी। अगर आप करते जा रहे हो, खर्च करते जा रहे हो, कोई हिसाब किताब नहीं है, आप अपने फ्यूचर को लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, चीज़ों को नहीं देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पॉवर्टी की तरफ जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, रियल वेल्थ, लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना, दैट इज अ रियल वेल्थ। देखो, मॉर्गन हाउस सुना होगा आपने। मॉर्गन हाउस का जो कोर मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। रियल रिच वो है जो अपनी टर्म्स पे जीता है। नो फ्लैशी, नो लाउड, नो इंस्टाग्राम रीच, बट इंटरनली फ्री माइंड। अगर आप अपने समय को कंट्रोल पर रख रहे हो, अगर आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, अगर गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर सकते हो, तो आप, अगर कंपैरिजन से मुक्त हो, तो आप ऑलरेडी वेल्दी हो। क्या ध्यान रखो, टाइम को कंट्रोल कर पा रहे हो क्या? डिसीजन खुद ले रहे हो क्या? गिल्ट फ्री स्पेंड कर पा रहे हो क्या? आप कंपेयर तो नहीं करते खर्च करते टाइम, तो ऑलरेडी आप वेल्दी हो यार।
मैं एक बहुत ही पावरफुल मैसेज आप सभी लोगों के लिए देना चाहूँगा, अगर लास्ट तक आप यहाँ तक बने हुए हैं। पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, सेव करो, लेकिन स्पेंड जब आप कर रहे हो ना, उसको ध्यान से, कॉन्शियस होकर के स्पेंड वहाँ करो जहाँ पे वैल्यू अलाइंड हो रही हो। स्पेंड करो वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों का टाइम आप खरीद पा रहे हो। स्पेंड वहाँ पे करो जहाँ पे कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। स्पेंड वहाँ पे करो जहाँ पे आपको पीस मिल रहा हो, क्योंकि अल्टीमेट वेल्थ बैंक बैलेंस नहीं है, वो है अर्न विथ डिसिप्लिन, स्पेंड विथ विजडम और लीव ऑन योर टर्म्स। ना लाइव है ना अपने आप को अपनी टर्म्स पे। अब सवाल आपसे है यार कि अगला खर्च आपकी लाइफ को डीपर बनाएगा या फिर हैवियर बनाएगा? सोचिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक में। थैंक यू सो मच।